हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। हमारी लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि प्रकाश किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है और उस पर से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। आज हम प्रकाश की एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन को ही प्रदर्शित कर रहा है। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने पर तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन या फिर इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश पुंज है वो अपने एक स्लाइड से टकराकर अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। यही जो प्रॉपर्टी है लाइट की, इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपतित किरण इंसिडेंट रे जो है वो आपके पारदर्शी सतह से टकराती है और अपने जो अभिलंब है नॉर्मल, उससे थोड़ा सा दूर हट जाती है और ये अपवर्तित किरण या फिर रिफ्रेक्टिव रे बन जाती है। तो ये जो घटना हो रही है, जो अपना अभिलंब से दूर हटना, अपने डायरेक्शन को चेंज करना, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट। देखते हैं क्या है। आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे और अपवर्तित किरण अर्थात रिफ्रैक्टिव रे तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अभी जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा कि ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारे जो होते हैं एक ही समतल पर स्थित होते हैं। दूसरा सी कंडीशन है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म पेयर ऑफ मीडियम के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात जो होता है, रेशियो होता है, वो एक कांस्टेंट होता है और इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सीधे शब्दों में बोले, जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट राशि ही हमें प्राप्त होती है और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस फॉर्मूले को जरूर आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। आई क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट प्राप्त होता है और यही स्नेल का नियम है। यहाँ पर अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इसमें पहला एग्जांपल है, जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। यहाँ पर आपको इस इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा कि ग्लास में जो हमने पेंसिल रखी हुई है वो हल्की सी टेढ़ी नज़र आती है। तो ये जो घटना है ये अपवर्तन के कारण ही पॉसिबल है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तलहटी से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। दोस्तों ये बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल हैं जो हमारे डेली यूज़ में हम अक्सर देखते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद करके रखिएगा, एग्जाम्पल एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। तीसरा इसका है एग्जाम्पल, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का ही एक रिएक्शन है। फोर्थ एग्जाम्पल है, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। इसका कारण भी अपवर्तन ही है। इसका फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, अपवर्तन के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जहाँ पर हमें कोई चीज़ नहीं है फिर भी उसके होने का जो आभास होता है, एक जो इमेजिनेशन होती है, जहाँ पर भी ऐसी कोई घटना हो रही है, जहाँ पर भी धोखा हो रहा है, वहाँ पर अपवर्तन के नियम ही अप्लाई होते हैं। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी आपके पास कई एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सिक्स एग्जाम्पल है हमारा, पानी से भरी बाल्टी गहराई का कम प्रतीत होना, या ये भी अपवर्तन का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन, जब परावर्तन पढ़ा था तो उसमें हमने समतल दर्पण वगैरह की कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी। उसी तरह से जब हम अपवर्तन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें लेंस पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह समतल दर्पण वगैरह परावर्तन से संबंधित है, उसी तरह लेंस जो है हमारा अपवर्तन की क्रिया से संबंधित है। आइए देखते हैं लेंस या फिर ताल क्या होता है। लेंस एक प्रकाशी युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों को लेंस या ताल कहते हैं। इसका अर्थ है कि लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना आवश्यक है।
ये देखिए यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है इमेज में कि यहाँ पर दोनों लेंस दिए हुए हैं, उनका गोली पृष्ठ होना आवश्यक है, तो ये लेंस बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर लेंस के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहला है कॉन्वेक्स लेंस या फिर उत्तल लेंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में ऐसे लेंस जिसने दोनों गोलीय पृष्ठ बाहर की ओर होते हैं, उभरे हुए होते हैं, तो हमें उन्हें कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसके जो दोनों पृष्ठ हैं ये गोलीय हैं, तो इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को द्वि उत्तल लेंस या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा मध्य में मोटा होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि किनारों की अपेक्षा मध्य में इसकी चौड़ाई अधिक होती है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। अभिसारित कहने का मतलब है कि जो प्रकाश पुंज इस लेंस से होकर आ रही हैं, तो ये इन सारी प्रकाश पुंज को एक जगह पर सिकोड़ या फिर इकट्ठा कर देता है, जिसे हम अभिसारित होना कहते हैं, और इसी वजह से हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरा टाइप है हमारा अवतल लेंस या फिर कॉन्केव लेंस। ऐसे लेंस जो अंदर की ओर वक्रित हो, दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है, तो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ऐसे लेंस को द्वि अवतल लेंस भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें जो अंदर का पृष्ठ होता है वो वक्रीय या फिर अंदर की तरफ दबा हुआ धंसा हुआ होता है, और बाहर की तरफ इसकी चौड़ाई अधिक होती है, तो ये ऐसे लेंसेज को हम अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। एक अवतल लेंस किरणों को अपसारित या फिर डाइवर्ज करता है। अपसारित कहने का मतलब है कि जो भी प्रकाश पुंज इससे होकर गुजर रही हैं वो फैल जाती हैं, दूसरे डायरेक्शंस में ये फैल जाती हैं। उत्तल लेंस में क्या होता है, सारी प्रकाश पुंज जो है एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करती हैं, और ठीक इसके विपरीत अवतल लेंस में सारी जो प्रकाश पुंज है होकर गुजर रही हैं, जो भी लेंस है वो फैल जाती हैं। तो इसलिए हम इसे ऐसे लेंसेज को जो है अपसारी लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए, मीटर में नापी गई फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है लेंस की क्षमता, और इसे हम स्मॉल पी से व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए। लेंस की क्षमता स्मॉल पी इज इक्वल टू होता है 1/f, जहाँ पर f फोकस दूरी होती है। तो इस फार्मूले से बहुत से क्वेश्चंस डिराइव होते हैं, इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो लेंस की क्षमता का मात्रक है उसे हम डायोप्टर कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा फार्मूला हमें दिया गया है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फार्मूले का यूज़ भी कई सारे क्वेश्चन डिराइव करने में होता है कि लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या है, और उससे v और u और f की वैल्यूज में से कोई दो वैल्यूज आपको दी जाती है, और उसमें तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम ऋणात्मक के रूप में डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। आइए देखते हैं लेंस के क्या क्या उपयोग हैं। प्रकाशीय यंत्रों जैसे कि कैमरा, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आदि बनाने में लेंस का उपयोग किया जाता है। दूसरा है आंखों के चश्मे भी लेंसेज लगते हैं। प्रकाश को अभिकेंद्रित करने के लिए भी लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका फोर्थ है निकट दृष्टि दोष, जिसे हम कहते हैं मायोपिया, शॉर्ट साइड, को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम के लिए ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया को दूर करने के लिए किस तरह का लेंस यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दृष्टि दोष, लॉन्ग साइड, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अबिंदुकता या फिर एस्टिमेग्जिम के दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस। देखिए, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज़ किया जाता है, और यदि इस दोष के साथ साथ निकट दृष्टि या दूर दृष्टि का भी दोष होता है तो उसके लिए गोलीय बेलनाकार लेंस यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक और आता है जरा दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया के दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस ताल या फिर द्विफोकस लेंस का यूज़ किया जाता है। इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों तरह के लेंस संयुक्त रूप से यूज़ किए जाते हैं। आइए आगे चलते हैं, लेंस के कुछ अनुप्रयोगों के देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लेंस। पहला है इसमें आवर्धक लेंस। क्या होता है आवर्धक लेंस? वह लेंस जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं, छोटे अक्षरों या महीन संरचना को बड़े रूप में देख सकते हैं, उसे हम आवर्धक लेंस कहते हैं। यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा, आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है, जिसका प्रतिबिंब जो है बड़ा, सीधा और आभासी बनता है। बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है।
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। आवर्धन को अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसका भी फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन बाय लेंस, स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ प्रोजेक्ट। ये भी एक फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चंस ड्राइव्ड होते हैं। आवर्धन निकालने का फॉर्मूला है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए लेंस द्वारा उत्पन्न या फिर निर्मित आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी या बिंब की दूरी से निम्नांकित तरह से संबंधित होती है। ये भी फॉर्मूला है आपका लेंस से आवर्धन निकालने का, जिसमें m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चलता है। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में हमारा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? वह उपकरण जिसका उपयोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में किया जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी, जिसमें कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इस प्रकार एक आवर्धक लेंस जो होता है उसे हम एक सरल सूक्ष्मदर्शी कह सकते हैं। इसी में दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसमें कुछ कण संरचनाएं और जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। अतः अत्यंत सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए दो या दो से अधिक लेंस से बने उपकरण का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी को हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, देखिए दोनों नाम याद रखना आवश्यक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज जो थी एटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1632-1723 के बीच में की थी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में धातु एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके दोनों सिरों पर उत्तल लेंस लगा होता है। दूरदर्शी। दूरदर्शी वह उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला पार्थिव और दूसरा खगोलीय। तो ऐसे दूरदर्शी जो पृथ्वी पर दूर स्थित वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त होते हैं तो वह पार्थिव दूरदर्शी कहलाते हैं। और ऐसे दूरदर्शी जिनका उपयोग चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों को देखने में किया जाता है तो वह खगोलीय दूरदर्शी कहलाते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। याद रखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब है वह उल्टा बनेगा और पार्थिव दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब है वह सीधा बनता है। द्विनेत्रीय बाइनोकुलर का पार्थिव दूरदर्शी ही कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़ क्लासेस। आई होप आपको ये वीडियो और हमारी इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।